हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का 5th यूनिट। यूनिट 5th आती है हमारी साइक्लो एल्केन्स। यहाँ पे हमें जो है साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम इस यूनिट में जो है साइक्लो एल्केन्स के थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे कि साइक्लो एल्केन्स होते क्या हैं, उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और किन सब्सटेंस को हम जो है साइक्लो एल्केन्स कहेंगे। फिर हम जो है उसकी रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे साइक्लो एल्केन्स जो है किस तरीके के रिएक्शंस देते हैं। और फिर हम जो है साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसी के साथ हमारा इस लेक्चर में जो है हम साइक्लो एल्केन्स को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। मतलब हमारा यूनिट 5 जो है हमारा वो इस लेक्चर में कम्प्लीट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे साइक्लो एल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में हमारा जो है 3 थ्योरीज आ जाती है। फर्स्ट आती है हमारी बेयरस्टेइन थ्योरी। यहाँ पे हमें जो है बेयरस्टेइन थ्योरी के बारे में देखना है और फिर हमें जो है इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी स्टडी करनी है। फिर सेकंड थ्योरी आती है हमारी कॉल्सन एंड मॉफिट्स मॉडिफिकेशन थ्योरी। यहाँ पे हमें जो है कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी के बारे में स्टडी करनी है। फिर थर्ड आती है हमारी सेसेमोर थ्योरी। अब सेसेमोर थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग भी कहते हैं। तो हमें जो है इन थ्योरीज के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करना है। फिर हमें जो है इसके बाद पढ़ना है रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। और फिर हमें जो है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शंस के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के 5 ईएस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले बात आती है साइक्लो एल्केन्स के बारे में कि साइक्लो एल्केन्स होते क्या है। तो थोड़ा हम जनरल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं साइक्लो एल्केन्स के बारे में। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब यहाँ पे हमारा सैचुरेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर किसी भी कंपाउंड में हमारे डबल बॉन्ड्स या फिर हमारा ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम जो है अनसैचुरेटेड कहते हैं। बट यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए हम जो है इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इन विच कार्बन एटम्स जॉइंड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म अ रिंग। इसमें क्या होता है, हमारा कार्बन सभी कार्बन एटम जो होते हैं वो हमारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये जो होता है हमारा रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो है साइक्लो यूज करते हैं। अभी हमारा एल्केन्स तो एल्केन्स ही रहेगा एज इट इज, बट हमारा किसी भी एल्केन्स में अगर हमारा सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है और वो जो हमारा रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है तो वहाँ पे हमारा बन जाता है साइक्लो एल्केन्स। अगर आप इसे अभी भी नहीं समझे, चलिए इसको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे 2 कंपाउंड है, दोनों में हमारा जो है 4 कार्बन प्रेजेंट है। एक ही हमारा इस तरीके से और एक हमारा इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि हमारा ये जो है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जो हमारे साइक्लो एल्केन जो होते हैं वो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे भी हमारा जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी कार्बन के बीच में और यहाँ पे भी हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है सभी कार्बन के बीच में। तो हमारा सैचुरेटेड तो हमारे दोनों ही है, बट हमारा ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम इसको जो है साइक्लो एल्केन्स कहेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो है रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट हमारा यहाँ पे जो हमारा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों में ही हमारे जो है 4 कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम इनकी नेमिंग की बात करते हैं तो ये जो हमारा ब्यूटेन है, क्योंकि इसमें जो है कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसलिए हमारा जो है ये सिंपल एल्केन है और हमारा इसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है तो इसलिए हम इसको जो है ब्यूटेन कहेंगे। अगर हम बात करते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग की तो यहाँ पे हमारा जो है 4 कार्बन प्रेजेंट है, मतलब हमारा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट। और हमारा यहाँ पे हमारा जो है सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे एन यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है साइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। तो इसका हमारा नेमिंग हो जाएगी साइक्लोब्यूटेन। तो उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपली हमारा यही कह रहा है कि हमारा जितने भी साइक्लो एल्केन्स है उसमें हमारा जो है जो नेमिंग होती है वो सिमिलर हमारे एल्केन्स की तरह ही होती है, बट यहाँ पे हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रीफिक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं साइक्लो। मतलब यहाँ पे हम जो है साइक्लो एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे आर आल्सो कॉल्ड साइक्लोपैराफिन एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब हमारा साइक्लो एल्केन जो होता है उन्हें हम साइक्लोपैराफिन भी कहते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि हमारा एक कार्बन या फिर कोई भी एटम जो है वो हमारा कितने मैक्सिमम वैलेंसी शो कर रहा है, मतलब कितने बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे एक कार्बन जो होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो मतलब वो जो हमारा 4 बॉन्ड जो है वो हमारे फॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे क्या कहता है, हमारा सभी कार्बन एटम जो है वो हमारे सैचुरेटेड है, मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सभी जो है हमारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है एक कार्बन जो है वो हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो वही उसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। अब यहाँ पे हमारा 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहाँ पे हमारा जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। अगर यहाँ पे हमारा जो है 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है वो हमारी sp2 हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा हाइब्रिडाइजेशन और हमारा सिग्मा बॉन्ड का रिलेशन होता है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आयुपैक नोमेनक्लेचर की। तो हमारा साइक्लो एल्केन्स का नोमेनक्लेचर भी एज इट इज़ हमारा एल्केन्स की तरह ही होता है। इट इज़ सेम एज एल्केन्स बट वी यूज़ साइक्लो एज प्रीफिक्स। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारा चेंज क्या आता है, हमारा हम जो है साइक्लो वर्ड का यूज़ करते हैं एज अ प्रीफिक्स, क्योंकि हमारा ये जो हमारा रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है तो इस वजह से हम जो है इसको साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेम इसका जो नोमेनक्लेचर है वो हमारा एल्केन्स की तरह हो जाएगा, तो आप इजीली इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। साइक्लो एल्केन्स के हमारे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं। यहाँ पे हमारा जो है 3 कार्बन प्रेजेंट है तो इसमें हमारा जो है साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4 कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा। ये हमारा इस कंपाउंड में हमारा 5 कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारा साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। और इसमें हमारा जो है 6 कार्बन प्रेजेंट है तो इसमें हमारा जो है साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो है नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। इसमें हमें जो है कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी करनी है जिनकी हेल्प से हम जो है साइक्लो एल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट मेथड आता है फ्रॉम डाइहैलाइड्स। अब यहाँ पे हम जो है टर्मिनल डाइहैलाइड्स का यूज़ करेंगे, उसको हम ट्रीट कराएंगे सोडियम मेटल के साथ और वो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा टर्मिनल डाइहैलाइड्स कौन से होते हैं, जिनके एंड्स पे हमारा जो है दोनों एंड्स पे हेलोजन एटम जो है अटैच होते हैं। अब हेलोजन एटम कौन से होते हैं, जैसे हमारा क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आयोडो हो गया, फ्लोरो हो गया, तो ये सब जो होते हैं हमारे हेलोजन एटम होते हैं। जिन कंपाउंड्स के टर्मिनल एंड्स पे मतलब दोनों एंड्स पे हमारा जो है हेलोजन एटम का अटैचमेंट होगा उन्हें हम कहेंगे टर्मिनल डाइहैलाइड्स। अब यहाँ पे हमने जो है 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन ले लिया, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ और ये जो होता है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ हीट ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन में और यहाँ पे हमारा NaCl एज अ बाई प्रोडक्ट हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है टर्मिनल डाइहैलाइड की हेल्प से साइक्लोप्रोपेन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड आता है हमारा डिकमन रिएक्शन। अब डिकमन रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले हम जो है एस्टर ले लेते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल और ये जो हमारा फॉर्म कर देगा बीटा कीटो एस्टर। अब बीटा कीटो एस्टर का हम जो है हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वो हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। फिर हम जो उस कंपाउंड को हीट देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगी उसमें से। तो यहाँ से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है और ये जो हमारा कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक कीटोन्स में। और फिर हम जो है साइक्लिक कीटोन्स का क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं। साइक्लिक कीटोन्स को हम जो है अमलगेनेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्ट कराएंगे और वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोपेंटेन में। तो इस तरीके से हम जो है एस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से हम जो है साइक्लोपेंटेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड मेथड आता है हमारा सिमन स्मिथ रिएक्शन। अब सिमन स्मिथ रिएक्शन में हम जो है एल्केन्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एल्केन्स ले लेंगे। यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है प्रोपीन। अब प्रोपीन को जब हम रिएक्ट करेंगे मिथाइल आयोडीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, कॉपर, ईथर और ये जो है हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में। तो इस तरीके से हम जो है डिफरेंट एल्कीन का यूज़ करके अलग अलग तरीके के हमारे साइक्लो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। फोर्थ मेथड आता है फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। यहाँ पे हम जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हेल्प से साइक्लो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने जो है बेंजीन ले रखा है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल और यहाँ पे हम जो है हीट भी प्रोवाइड करेंगे और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। तो इस तरीके से हम जो है साइक्लो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लास्ट मेथड आता है फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हम जो है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हेल्प से साइक्लो एल्केन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले कैल्शियम सॉल्ट ले लेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको हम जो है हीट प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे जैसे आप उसको हीट प्रोवाइड करेंगे उसमें से CO3 जो है वो हमारा रिमूव हो जाएगा और ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक कीटोन्स में। अब यहाँ पे हमारा जो साइक्लिक कीटोन्स है उसको हम रिएक्ट करेंगे अमलगेनेटेड जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl और यहाँ पे हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन होगा और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लोपेंटेन में। तो इस तरीके से हम जो है साइक्लोपेंटेन की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लो एल्केन्स। यहाँ पे हमें जो है साइक्लो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो होता है वो हमारे गैसियस फॉर्म में होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे, बट हमारा जो जितने भी हायर साइक्लो एल्केन्स है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड ईथर। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारे जितने भी साइक्लो एल्केन्स है वो हमारे वाटर में इनसॉल्युबल है और हमारा इथेनॉल और ईथर में बहुत अच्छे से सॉल्युबलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा ये जो हमारा बहुत अच्छे से सॉल्युबल है हमारे इथेनॉल और ईथर में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो एल्केन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम जो है साइक्लो एल्केन्स का मॉलिकुलर वेट बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा। इसी तरीके से हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ साइक्लो एल्केन्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। अब जैसे जैसे हम जो है मॉलिकुलर वेट बढ़ाएंगे हम साइक्लो एल्केन्स का वैसे वैसे हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा उसका इंक्रीज होता चला जाएगा।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइक्लो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो हमारे साइक्लो एल्केन्स में हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन, इन दोनों ही केमिकल रिएक्शन जो है वो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन गिव टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेसिकली हमारा साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों ही हमारे दो तरीके की रिएक्शंस देते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड आता है हमारा एडिशन रिएक्शन। अब नाम से इसको बता सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हमारा कोई भी एक एटम जो है वो हमारा सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब कि कोई और एटम जो है उसको रिप्लेस करके उसकी जगह अटैच हो जाता है, उसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है, हमारा वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड, हमारा एक हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ रिप्लेस हो जाता है, बट रिंग डज नॉट अफेक्टेड। बट हमारा जो रिंग जो होती है वो हमारी एज इट इज़ वैसी की वैसी रहेगी, और रिंग में कोई भी मतलब रिंग ना ही ओपन होगी ना ही वो ब्रेक होगी। तो इस तरीके से हमारा रिंग जो है वो एज इट इज़ रहती है, बट हमारा एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह कोई और एटम जो है वो अटैच हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। ये रिएक्शन जो होती है वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। इसमें हमारा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे हमने जो है साइक्लोप्रोपेन लिया है, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, और ये जो है इस तरीके से प्रोडक्ट बना रही है, और यहाँ पे हमारा HCl जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। इसी तरीके से हमारा साइक्लोब्यूटेन आ जाता है। साइक्लोब्यूटेन को भी हम रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। इस तरीके से ये भी प्रोडक्ट बना रहा है। एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके वहाँ पे हमारा एक Cl ग्रुप जो है वो अटैच हो गया। अब यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन एटम जो रिप्लेस हुआ था वो, और प्लस एक इसका बचा हुआ Cl, ये दोनों मिलकर हमारा HCl बना देते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड एडिशन रिएक्शन। चलिए हम बात कर लेते हैं एडिशन रिएक्शन में। इसमें क्या होता है, बॉन्ड विल ब्रेक एंड रिंग विल ओपन। इसमें क्या होता है, हमारा बॉन्ड जो है वो हमारे ब्रेक हो जाते हैं और रिंग जो होती है वो हमारी ओपन हो जाती है। हायर साइक्लो एल्केन्स डज नॉट गिव दीज रिएक्शंस। और जितने भी हमारे हायर साइक्लो एल्केन्स हैं वो हमारे ये रिएक्शंस को नहीं देते, मतलब जितने भी हमारे हायर साइक्लो एल्केन्स हैं वो हमारा एडिशन रिएक्शंस को नहीं देंगे। अब बात आती है एडिशन रिएक्शंस की। तो एडिशन रिएक्शन में हमारी फर्स्ट रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ पे हम जो है हेलोजन एटम को ऐड करवाते हैं, तो इसलिए हम इसको एडिशन ऑफ हेलोजन कहते हैं। अब हेलोजन एटम कौन से होते हैं, जैसे हमारा Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, F2 हो गया, तो ये सब जो है हमारे हेलोजन एटम्स होते हैं। इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये रिएक्शन जो होती है वो हमारी CCl4 की प्रेजेंस में होती है। एंड अब्सेंस ऑफ लाइट, मतलब हमारी बिल्कुल डार्क कंडीशन में जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट प्रेजेंट ना हो, तो उस कंडीशन में हमारी जो है ये रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। इसमें हमारा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, ये जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, और डार्क कंडीशन में हम ये रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं। तो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइक्लोरोप्रोपेन में। अब इसमें क्या हुआ, हमारा ये जो Cl2 है वो हमारे इन दोनों एंड पे हमारा जो है Cl2 अटैच हो चुका है। तो इसमें जो होता है हमारा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये जो हमारे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस होती हैं। अब बात आती है हमारे साइक्लोब्यूटेन की। तो हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा इस तरीके से रिएक्शन फॉलो कर लेगा, बट हमारा साइक्लोब्यूटेन और हमारे जितने भी हायर साइक्लो एल्केन्स है वो हमारे ये रिएक्शन नहीं देते, मतलब जितने भी हमारे हायर साइक्लो एल्केन्स है वो हमारा रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देंगे। सेकंड रिएक्शन आती है हमारी एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। अब इसमें क्या करवा रहे हैं, हम जो है हेलोजन एसिड का एडिशन करा रहे हैं। अब हेलोजन एसिड कौन से होते हैं, जैसे हमारा HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, तो ये सब जो होते हैं वो हमारे हेलोजन एसिड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा साइक्लोप्रोपेन लेते हैं, हम उसको रिएक्ट कराते हैं HBr के साथ, और वो हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है 1-ब्रोमोप्रोपेन में। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा इजीली सभी रिएक्शन में प्रोसीड हो रहा है, बट यहाँ पे हमारा साइक्लोब्यूटेन और हमारे जितने भी हायर साइक्लो एल्केन्स होते हैं वो हमारे रिएक्शन नहीं दे रहे। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा कॉल्सन एंड मॉफेट मॉडिफिकेशन थ्योरी में। अब यहाँ पे हमारी थर्ड रिएक्शन आती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हम जो है हाइड्रोजन एटम का एडिशन करा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स बताइए कि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो वो जो है जल्दी से कमेंट में लिखकर आप बताइए हमें। अब यहाँ पे क्या होता है हमारा, इट ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल। अब इसमें क्या होता है, हमारे ये रिएक्शन जो होती है वो हमारे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। मतलब यहाँ पे हमने साइक्लोप्रोपेन लिया, उसको हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 80 डिग्री सेल्सियस, और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया प्रोपेन में। तो यहाँ पे हमारा क्या था, हमारा ये जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर था और वो हमारा चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा साइक्लोब्यूटेन में भी होगा। साइक्लोब्यूटेन को जब हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 180 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन होगा। बेसिकली हमारा यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, और उनके दोनों एंड पे हमारा जो है HH एटम जो है वो हम ऐड करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है एन ब्यूटेन, मतलब हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर से हमारा जो चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस जो कि हमारा साइक्लो एल्केन्स देते हैं।
अब नेक्स्ट हमें स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स के बारे में स्टडी करनी है। तो हमारे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स में हमारी जो है 3 थ्योरीज आ जाती है। इसमें हमारा फर्स्ट थ्योरी आती है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी होती क्या है और क्या क्या हमारी इसकी लिमिटेशंस होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर्स में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है एडोल्फ बेयर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1885 एंड ही गेट नोबेल प्राइज फॉर दिस थ्योरी इन 1905। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा एडोल्फ बेयर ने इस थ्योरी का प्रपोज करा था 1885 में और इन्हें इस थ्योरी के लिए जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1905 में। सेकंड पॉइंट आता है ही एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स, और इन्होंने जो है स्टार्टिंग फ्यू साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करा था। थर्ड पॉइंट आता है दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट द नॉर्मल एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कार्बन एटम इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। नाउ ही एज्यूम दैट साइक्लोएल्केन्स आर प्लेनर। अब इन्होंने क्या है, इन्होंने जो हमारे एडोल्फ बेयर नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने एज्यूम करा कि सभी साइक्लोएल्केन्स जो है वो हमारे प्लेनर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स डिपेंड अपॉन एंगल स्ट्रेन। अभी इन्होंने बताया था कि हमारा स्टेबिलिटी जो होती है हमारी सभी साइक्लोएल्केन्स की वो उनके एंगल स्ट्रेन पे डिपेंड होती है और इन्होंने ये रिलेशनशिप बताया था कि हमारा एंगल स्ट्रेन हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी डिक्रीज होती चली जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं एंगल स्ट्रेन की कि एंगल स्ट्रेन होता क्या है। इट इज़ द एंगल डिफरेंस बिटवीन डिजायर्ड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। बेसिकली हमारा डिजायर्ड एंगल और एक्चुअल एंगल में जितना डिफरेंस है उसे हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। अब यहाँ पे हमारा डिजायर्ड एंगल कितना है, हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स। इसको आप इस तरीके से समझिए, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले रखा है साइक्लोप्रोपेन का। अब साइक्लोप्रोपेन का हमारा डिजायर्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, बट हमारा साइक्लोप्रोपेन का जो हमारा एक्चुअल एंगल है कार्बन कार्बन के बीच का हमारा जो एक्चुअल एंगल है वो हमारा होता है 60 डिग्री। आप इसको इस तरीके से समझिए, ये जो आपका कंप्लीट एंगल है वो हमारा डिजायर्ड एंगल है माइनस ये वाला जो हमारा ये एक्चुअल एंगल है, ये हमारा 60 डिग्री है, वो हमारा साइक्लोप्रोपेन का एक्चुअल एंगल है। तो हम इसमें से जब बड़े वाले में से हम छोटा वाला माइनस करेंगे तो हमारा ये वाले एंगल निकलेंगे, ये जो हमारा साइडों के एंगल है ये वाले। अब यही हमारा जो है एंगल स्ट्रेन है। अब इसी को हम जो है एंगल स्ट्रेन कहते हैं। अब किसी भी एंगल स्ट्रेन को निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें जो है डिजायर्ड एंगल में से एक्चुअल एंगल को माइनस करना है। अब यहाँ पे हमारा साइक्लोप्रोपेन में एक्चुअल एंगल कितना है, हमारा 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसको लिखेंगे और यहाँ पे हम जो है 60 डिग्री को माइनस कर देंगे। अब जो भी आएगा उसको हम हाफ करके यहाँ पे हमारा ये जो है साइक्लोप्रोपेन का एंगल स्ट्रेन निकल आएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि आप जब भी किसी भी साइक्लोएल्केन्स का एंगल स्ट्रेन निकालेंगे तो वहाँ पे आपको 1 डिग्री की वैल्यू जो है वो 60 मिनट पुट करनी है, जिससे आपका एंगल स्ट्रेन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स है, जैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया और साइक्लोहेक्सेन हो गया। तो यहाँ पे हमने इन चारों कंपाउंड्स की जो है हमने एंगल स्ट्रेन यहाँ पे निकाल रखा है, तो आप इजिली यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स आर एस फॉलो। यहाँ पे हमें जो है बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने स्टार्टिंग के कुछ साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे इन्होंने बताया था कि हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा सबसे कम स्टेबल होता है, फिर उससे ज़्यादा होता है हमारा साइक्लोब्यूटेन, फिर उससे ज़्यादा होता है हमारा साइक्लोहेक्सेन और सबसे ज़्यादा होता है हमारा साइक्लोपेंटेन। तो यहाँ पे इन्होंने जो है इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर दिया था हमारे कुछ स्टार्टिंग साइक्लोएल्केन्स का। नेक्स्ट अब हमें स्टडी करनी है लिमिटेशंस के बारे में कि हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरीज की कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, कौन कौन सी उनकी खामियां थी। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है दिस थ्योरी ओनली अप्लाई ऑन लोअर साइक्लोएल्केन्स। ये थ्योरी जो है सिर्फ और सिर्फ लोअर साइक्लोएल्केन्स के ऊपर ही अप्लाई हो रही थी। सेकेंड लिमिटेशन आती है अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोपेंटेन शुड बी मच स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन बट प्रैक्टिकली इट इज़ रिवर्स्ड। अब हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इन्होंने बताया था कि हमारा साइक्लोपेंटेन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मतलब हमारा साइक्लोहेक्सेन से भी ज़्यादा स्टेबल है हमारा साइक्लोपेंटेन। बट हमारा अगर प्रैक्टिकली देखें तो हमारा प्रैक्टिकली हमारा साइक्लोहेक्सेन जो है वो हमारा ज़्यादा स्टेबल है हमारा साइक्लोपेंटेन से। तो इस तरीके से हमारा ये जो है सबसे बड़ी लिमिटेशंस हो गई थी हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की कि इन्होंने जो है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो हमारा गलत दिया था। अब थर्ड लिमिटेशन आती है हायर साइक्लोएल्केन्स नॉट फॉलो दिस रूल। अब जितने भी हमारे हायर साइक्लोएल्केन्स है, जैसे हमारा साइक्लोहेप्टेन हो गया, साइक्लोऑक्टेन हो गया, तो ये सब साइक्लोएल्केन्स जो है वो हमारे इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। फोर्थ लिमिटेशन आती है कि इन्होंने जो है रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करा था। गाइज इसी के साथ हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है गाइज आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड थ्योरी की। सेकंड थ्योरी आती है हमारी स्कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। इसको हम बैंड बॉन्ड थ्योरी या फिर बनाना बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन ऑर्बिटल्स। बेसिकली हमारा कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी जो है वो हमारा कार्बन ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के ऊपर बेस्ड है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड बनाना बॉन्ड थ्योरी बिकॉज बॉन्ड इज लुक लाइक बनाना शेप। बेसिकली इसको जो हम बनाना बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा बॉन्ड जो होते हैं वो हमारा बनाना शेप से रिसेंबल करते हैं, तो इस वजह से हम जो है इसको बनाना बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स।
और ये थ्योरी जो है वो हमारे स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करती है, मतलब हमारा साइक्लोएल्केन जो है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। इट इज़ बेस्ड ऑन दैट ग्रेटर द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। अब ये थ्योरी क्या कह रही है कि हमारा जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उतना ही ज़्यादा हमारा बॉन्ड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। वही हमारा कह रहा है स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, और जितना ज़्यादा हमारा बॉन्ड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल और हमारा स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे हमने जो है एग्जांपल में दे रखा है कि हमारा सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, हमारा पाई बॉन्ड जो होता है वो उसमें साइड वे ओवरलैपिंग होती है, बट हमारा सिग्मा में जो होता है वो हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से। तो हमारा सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो होता है वो हमारा ईजिली ब्रेक भी हो जाता है क्योंकि उसमें जो है सही से ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अब ओवरलैपिंग नहीं होगी तो हमारा जो बॉन्ड है वो हमारा कम स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना कम स्ट्रॉन्ग होगा उतनी कम उसकी स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बट इन साइक्लोप्रोपेन बैंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है उसमें हमारा बैंड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बैंड बॉन्ड का फॉर्मेशन हम आगे इमेज के थ्रू आपको दिखाएंगे कि बैंड बॉन्ड कैसा होता है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा बैंड बॉन्ड जो होता है वो हमारा इंटरमीडिएट होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। बेसिकली हमारा सिग्मा बॉन्ड से हमारा वीक होता है बैंड बॉन्ड, और हमारा पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा होता है, हमारा बैंड बॉन्ड। तो इस तरीके से इसकी जो है स्ट्रॉन्गनेस इन दोनों के बीच में होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बैंड बॉन्ड के बारे में। तो हमने यहाँ पे जो है दो कंपाउंड ले रखे हैं, उनके थ्रू हम जो है बैंड बॉन्ड के बारे में समझाएंगे। यहाँ पे हमने प्रोपेन लिया है और यहाँ पे हमने साइक्लोप्रोपेन लिया है। तो हमारा प्रोपेन में जो होता है वो हमारा सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बट हमारा साइक्लोप्रोपेन में जो हमारा बैंड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि हल्का सा साइडों से कर्व्ड होता है, जिसको हम हल्का सा बैंड भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से बनता है। अब इसमें क्या होता है, हमारा प्रोपेन में जो हमारा बॉन्ड एंगल जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में वो होता है हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स। बट हमारा साइक्लोप्रोपेन की अगर बात करें तो इसमें हमारा कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारा होता है 104 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा साइक्लोप्रोपेन का जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी हमारा बैंड बॉन्ड की वजह से डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमारा जो प्रोपेन है उसमें हमारा जो है एस करेक्टर जो होता है 25% होता है। वहीं अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपेन की तो वहाँ पे हमारा एस करेक्टर जो होता है वो हमारा 16% होता है। वहीं अगर हम पी करेक्टर की बात करें तो हमारा प्रोपेन में हमारा पी करेक्टर होता है 75%, और हमारा साइक्लोप्रोपेन में हमारा पी करेक्टर जो होता है वो हमारा होता है 84%। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड में और बैंड बॉन्ड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बैंड बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड वीकर देन नॉर्मल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा जो साइक्लोप्रोपेन में जो हमारा बैंड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अब ये बैंड बॉन्ड की वजह से हमारा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो हमारा स्लाइटली वीक हो जाता है। हमारा ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा वीक हो जाता है। ड्यू टू वीकर बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन इज अनस्टेबल एंड इट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। याद करिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में कि हमारा साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारे रिंग ओपनिंग रिएक्शंस क्यों दे देते हैं इजीली। तो यही रीजन होता है कि हमारा साइक्लोप्रोपेन में जो होता है हमारा बैंड बॉन्ड होता है। अब बैंड बॉन्ड है तो वो जो हमारा वीकर बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा वीक है, तो वो जो हमारा अनस्टेबिलिटी कॉज करवा देता है। तो इस वजह से हमारा साइक्लोप्रोपेन जो होता है वो हमारा अनस्टेबल होता है और वो ईजिली हमारा कोई भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन साइक्लोप्रोपेन कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल इज डिक्रीज स्लाइटली फ्रॉम 109 डिग्री 28 मिनट्स टू 104 डिग्री। वही हमारा बता रखा है कि हमारा प्रोपेन में हमारा जो है 109 डिग्री 28 मिनट्स हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल है। बट वही अगर हम बात करें बैंड बॉन्ड की जो कि हमारा साइक्लोप्रोपेन में है, तो वहाँ पे हमारा जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा डिक्रीज हो गया है। यहाँ पे हमारा बॉन्ड एंगल जो है वो हमारा 104 डिग्री हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस डिक्रीज इन ओवरलैप रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ बॉन्ड एंड देयरफॉर पार्शियली एक्सप्लेन द इंस्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा साइक्लोप्रोपेन में जो हमारा ओवरलैपिंग जो होती है वो हमारी कम होती है। अब ओवरलैपिंग कम होगी तो जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड जो है वो हमारा वीक हो जाता है। अब इसी वीकनेस की वजह से हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब अनस्टेबल हो जाएगा तो ईजिली वो जो है कोई भी रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देगा। तो यही रीजन होता है कि हमारा साइक्लोप्रोपेन जो है वो हमारा ईजिली किसी भी तरीके की रिंग ओपनिंग रिएक्शन दे देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बैंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन साइक्लोप्रोपेन ड्यू टू देयर लेस एंगल। अब हमारा ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा साइक्लोप्रोपेन में जो हमारा एंगल जो है वो हमारा कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे बैंड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, साइक्लोब्यूटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन बट लेस देन साइक्लोपेंटेन। वही हमारा बता रखा है कि हमारा साइक्लोब्यूटेन जो है वो हमारा साइक्लोप्रोपेन से ज़्यादा स्टेबल है, बट हमारा साइक्लोपेंटेन से कम स्टेबल है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर इन्होंने बताया था। तो गाइज इसी के साथ हमारी कॉल्सन एंड मॉफेट मॉडिफिकेशन थ्योरी जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थर्ड थ्योरी के बारे में। थर्ड थ्योरी आती है हमारी सेसेमोर थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग के नाम से भी जानते हैं।
इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, सेस्से एंड मोहर प्रपोज दिस थ्योरी इन 1918 टू एक्सप्लेन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड हायर साइक्लोएल्केन्स। हमारे सेस्से और मोहर ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर इस थ्योरी को प्रपोज करा था 1918 में, और इन्होंने मिलकर क्या बताया था, हमारे साइक्लोहेक्सेन और हायर साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी हायर मेंबर देन साइक्लोपेंटेन शुड बी इंक्रीजिंगली अनस्टेबल। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग चले तो हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा सबसे स्टेबल जो कंपाउंड था वो था हमारा साइक्लोपेंटेन। मतलब हमारा साइक्लोपेंटेन जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। अब जैसे जैसे हम साइक्लोपेंटेन से आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेप्टेन हो गया, तो वो जो हम जितना आगे जाएंगे, जितनी ज़्यादा बड़ी रिंग होगी उतनी अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो वही हमारा बता रहा है कि जैसे जैसे हम जो है हायर मेंबर्स की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे हमारे अनस्टेबिलिटी जो है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। बट ये जो है एक लिमिटेशन थी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, बट अकॉर्डिंग टू सेसेमोर थ्योरी साइक्लोएल्केन्स आर नॉट इन अ प्लेन। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने बताया था स्टार्टिंग में ही कि वो जो है एज्यूम कर रहे थे कि सभी साइक्लोएल्केन्स जो है वो हमारे प्लेनर है। बट ये बताते हैं, हमारा सेसेमोर थ्योरी कहती है कि हमारे सभी साइक्लोएल्केन्स जो है वो हमारे प्लेनर फॉर्म में नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेसेमोर थ्योरी प्रपोज दैट हायर मेंबर रिंग कैन फ्री फ्रॉम स्ट्रेन इफ ऑल रिंग कार्बन आर नॉट फोर्स्ड इनटू वन प्लेन। अब ये क्या कह रहा है कि हमारा सेसेमोर थ्योरी ने प्रपोज करा था कि जितने भी हायर मेंबर रिंग है वो जो है उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा, वो जो हमारा फ्री फ्रॉम स्ट्रेन होगी। मगर कब? अगर हम उनके सभी कार्बन, जितने भी रिंग में कार्बन प्रेजेंट है, उन सभी कार्बन्स को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में डाल दें तो उनके में जो है बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं लगेगा और वो सभी रिंग्स जो है वो हमारी स्ट्रेन से फ्री हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, दीज आर स्ट्रेनलेस अस कार्बन एटम्स लाई इन डिफरेंट प्लेन एंड नॉर्मल एंगल इज रिटेन। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम सभी कार्बन एटम्स को अलग अलग प्लेन में लाई करेंगे तो वो रिंग जो है वो हमारी स्ट्रेनलेस होगी और उसमें जो हमारा नॉर्मल एंगल जो है वो हमारा रिटेन हो जाएगा। नॉर्मल एंगल हमारा कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो ये जो हमारा इजीली रिटेन हो जाएगा अगर हम सभी कार्बन एटम्स को अलग अलग डिफरेंट प्लेन्स में हम लाई करवाएंगे तो इसमें हमारा एग्जांपल आता है साइक्लोहेक्सेन का। तो साइक्लोहेक्सेन की हमारी जो है दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आती है हमारी बोट फॉर्म, सेकंड आती है हमारी चेयर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, हमारा चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन बोट फॉर्म। बट यहाँ पे हमारा जो चेयर फॉर्म है, ये वाली चेयर फॉर्म जो है वो हमारी ज़्यादा स्टेबल है बोट फॉर्म से। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और इस लेक्चर में हमने यूनिट 5 को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स इस लेक्चर में कवर करे थे। इसमें हमने साइक्लोएल्केन्स के बारे में देखा था, उनका जनरल इन्फॉर्मेशन देखी थी। फिर हमने साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी भी पढ़ी थी। साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी में हमारी 3 थ्योरीज आती है, हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरीज। फिर हमने उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ी थी। फिर हमने सेकंड थ्योरी पढ़ी थी कॉल्सन एंड मॉफिट मॉडिफिकेशन थ्योरी। फिर हमने थर्ड थ्योरी पढ़ी थी सेसेमोर थ्योरी, जिसको हम थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग भी कह रहे थे। फिर हमने जो है रिएक्शन देखी थी हमने साइक्लोप्रोपेन की और साइक्लोब्यूटेन की, और हमने सिंथेसिस भी देखी थी कि हम किस तरीके से हम जो है साइक्लोएल्केन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा साइक्लोएल्केन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के 5 ES के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।